वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर घर के मंदिर में यह चीज है तो तुरंत हटा दें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे और घर का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या? नंबर 1 पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, यानी कि गणेश भगवान हमारा सर्वप्रिय है। सबसे पहले पूजा की जाती है तो गणेश भगवान की जाती है। तो क्या ध्यान रखें, विषम रूप में गणेश भगवान की फोटो ना रखें, स्वरूप ना रखें, क्योंकि ऐसा रखना अशुभ है। पूजा स्थल पे अक्सर देखते रहते हैं कि आपका मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के अंदर या मंदिर की जगह के अंदर या घर के अंदर हम अक्सर गणेश भगवान की कई फोटो ले आते हैं, यानी 3-4 स्वरूप रख लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। एक स्वरूप रखिए। मंदिर के दरवाजे के ऊपर भी हम अक्सर देखते हैं, जब भी हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल सामने गणेश भगवान का स्वरूप लगाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गणेश जी भगवान का स्वरूप इस हिसाब से लगाना विधि विधान और शास्त्र के विरुद्ध है। यानी कि गणेश भगवान का जो स्वरूप है वह ऐसे लगाएं कि हम जब घर से निकलते हैं तब दर्शन हो। कोई बाहर से आ रहा है उनको ना वह चीज दिखे। गेट के ऊपर तो विशेष लगवाए ना, बाहर ना लगाएं। पूजा स्थल पे होना चाहिए। पूजा स्थल पे भी साइड में होना चाहिए, बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। गणेश भगवान का जो स्वरूप है वह आपके जो और स्वरूप है इष्ट है उनके बिल्कुल साइड में होना चाहिए। और घर के अंदर भी आपका जब घर से जब आप निकलते हैं तब आपको दर्शन होने चाहिए। घर के गेट के ऊपर बिल्कुल सामने लगाना बिल्कुल ही गलत है, यह आप ना करें। दूसरी बात है चावल जब देखते हैं टूटे फूटे चावल अक्सर देखते हैं पूजा स्थल पे आप रख देते हो, बिल्कुल भी ना करें। टूटे फूटे चावल रखते हो आपके घर दरिद्रता आएगी। इसलिए साफ सुंदर बढ़िया अच्छे क्वालिटी के बढ़िया चावल रखें पूजा के स्थान पर और पूजा में उनका उपयोग करें। तीसरी बात है कि पूजा के स्थान पर सिर्फ इष्ट ही होने चाहिए। जो देव हैं जिनको आप मानते हैं और जिनकी आप पूजा करते हैं उन्हीं के स्वरूप होना चाहिए उन स्थान पे, दूसरे किसी भी प्रकार के। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि भाववश हो के हम पूजा के स्थान पर स्वरूप बहुत ज्यादा लगा देते हैं। सभी देवी देवताओं के जितने भी चित्र होते हैं पूजा के स्थान पे हम रख देते हैं, यह गलत है। इष्ट का होना चाहिए मेन। बोली बागेश्वर धाम की जय। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। सन्यासी बाबा की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, आप सभी को जय सीताराम, आप सभी को दीपावली महापर्व की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सन्यासी बाबा बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पे यूं ही बरसती रहे, हमेशा आनंद में रहे, खुश रहे और खुशियां ही खुशियां आपके द्वार पे हमेशा झूमती रहे। खुशियों के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशियों के लिए कुछ चीजें होती हैं वह हमें करनी पड़ती है, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर इंसान बिल्कुल अधूरा है। संतों की सेवा करें, बढ़िया संत जो बातें बोल रहे हैं उन बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। अगर उन बातों को हम हमारी जिंदगी में उतारते हैं तो नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों पे बरसती है। तो आइए कुछ टिप्स बता रहे हैं आपको कि आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह शाम वह चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपसे बहुत भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। उसी भूल के चक्कर के अंदर आपको दरिद्रता और गरीबी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले गलती आपकी होती है पूजा स्थल से। सुबह सुबह पूजा करने का जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा विधि विधान है, उस हिसाब से हम वह कार्य नहीं करते, उसके विपरीत हम काम करते हैं सारे के सारे। देखिए कथाकार जो होता है, भागवत कथा करते हैं, रामचरितमानस करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, महात्मा लोग, संत लोग जो आते हैं वह जो कार्य करते हैं संकल्प रखते हैं। संकल्प के हिसाब से होता है, कोई संत अलग से तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वह संकल्प ले लेता है कि
आप यह कार्य करवा रहे हैं, 7 दिन तक मैं कथा करूंगा, आप मेरे को दक्षिणा देंगे, दक्षिणा के बाद मैंने जो कार्य किया वो संकल्प के बल पे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तो सारा खेल संकल्प का हुआ, संकल्प के हिसाब से चलता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई सिस्टम होता है, विधि विधान होता है, उस हिसाब से कार्य करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सारा का सारा काम खराब कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही मोटी मोटी बता देते हैं आपको 4-5 चीजें पूजा स्थल पे आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको आपका पूजा स्थल है, मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। यानी कि जो कल की चीज बची हुई है उन चीजों को निकाल देना चाहिए। साफ साफ सुंदर सुंदर चीजें हैं उनको रखना चाहिए और साफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात? आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। विशेष बात यह है कि मंदिर के अंदर कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, खंडित चीजें हैं वह रखते हैं हम। यानी कि सबसे पहले लगा लीजिए, मंदिर के अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट 1 नंबर की चीज है वह है दीवा। दीवा जो होता है मिट्टी का रहे या जैसे भी जो धातु है, आप धातु का भी चल सकता है। वैसे तो मिट्टी का दीवा बहुत शुभ माना गया है। मिट्टी का दीवा होना चाहिए। मिट्टी के दीवे के अंदर जैसे कई बार तिड़क जाता है, टूट जाता है, तो वह नहीं रखना चाहिए, वह बहुत अशुभ होता है। इसलिए बढ़िया अच्छा सा सुंदर सा दीपक हो मिट्टी का, उस मिट्टी के दीवे के अंदर बिल्कुल सजा सकते हैं आप, उसके कलर वलर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं उसके अंदर। वह खंडित नहीं होना चाहिए। और भी चीजें हैं जैसे अक्सर पुस्तकें रखते हैं हम, पुस्तकें भी ऐसी फटी हुई ना हो, साफ सुथरी पुस्तकें होनी चाहिए। स्वरूप है, भगवान के स्वरूप अक्सर गिर जाते हैं, शीशा टूट जाता है, बहुत बड़ा अपशुगुन है। शीशा टूटा हुआ इतना भयंकर अपशुगुन है, इसको उसी टाइम बाहर निकालना चाहिए शीशे को। तो इस चीजों का सावधान रखें। 1 नंबर तो दीपक है। दूसरा नंबर स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह किसी भी शुभ कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह है वह बहुत शुभ माना गया है। प्रत्येक घर के अंदर यह रखना चाहिए। पूजा स्थल पे तो विशेष करके रखना चाहिए और उसके दर्शन जरूर होने चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कई बार तो स्वास्तिक चिन्ह घर के अंदर दीवारों के ऊपर भी लगाए रखते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है, क्योंकि कोई भी काम हो वह शुभ मुहूर्त के लिए, शुभ दर्शन के लिए बहुत शुभ माना गया स्वास्तिक चिन्ह को। तो यह है विशेष तौर पे पूजा के स्थान पे आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कलश। कलश की बहुत बड़ी महत्वता है। कलश की महत्वता के बारे में हम अक्सर देखते हैं भागवत के अंदर, जब कलश स्थापित किया जाता है पहले दिन तो पूरी भागवत का जो सार चलता है वह कलश यात्रा पे चलता है। सबसे पहले शुरुआती कलश यात्रा से होती है। लेकिन कलश कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कलश के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध तांबे का बर्तन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, या वह ना हो तो मिट्टी का लोटा भी लगा लिया आप, गंगा जल का लोटा हो, शुद्ध गंगा जल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, पुष्प, मौली का धागा, सिंदूर, चावल, पंडित जी से विधि विधान से उसकी स्थापना करनी चाहिए। आपके मंदिर के स्थान पर कलश होना बहुत ही जरूरी है। यह 3 चीजें नियमित रूप से आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो प्रभु पिता परमेश्वर, माँ लक्ष्मी की आपके घर पे विशेष कृपा रहेगी। यह संतों का मंथन है, संतों की बातें हैं, उनके मुखारविंद से कही हुई वाणियां हैं, क्योंकि ये विधि विधान उन्हीं के हैं, हमारे नहीं हैं। उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में उतारा है। इन बातों को उतार के उन बातों को ग्रंथों के अंदर लिखा है, ग्रंथों से ही उठा के उन बातों को विद्वान लोग पढ़ पढ़ के आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं। ये किसी के बताने की बात नहीं या किसी ने गा दिया और बता दिया, नहीं, ये ऋषियों की बातें हैं, ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों की बताई हुई वार्तालाप है कि आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपके घर के अंदर एक वातावरण बनेगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का एनवायरनमेंट बनेगा और एक ऐसी सोच बनेगी, एक ऐसी सोच बनेगी। सोच के साथ साथ परमपिता परमेश्वर आपके घर में आएंगे, माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और सब चीजों के ठाठ हो जाएंगे। मौज ही मौज, आनंद ही आनंद होगा। बागेश्वर धाम में आते रहे, सन्यासी बाबा के दर पे अपनी
अपनी जोत जगाते रहें। बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो। घर के अंदर यश, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, पैसे की माँ लक्ष्मी की फुल वर्षा हो, फुल आनंद हो। बागेश्वर धाम के जितने भी प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के ऊपर माँ लक्ष्मी हमेशा सभी चीजों से संकट मोचन हनुमान जी महाराज गदा लेके खड़े रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की लाग लपेट, भूत प्रेत, आदा व्यादा जो भी है उसको दूर भगाते रहें और हमेशा सुख शांति और आनंद से आपका जीवन आनंद के साथ प्रभु भक्ति में, परमपिता परमेश्वर की भक्ति में हमेशा यूं ही लगा रहे। बोली बागेश्वर धाम की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। अंधियन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश।